बाबू बिन बोले कहाँ गया तू बाबू, ओ बाबू। ठहर जा मैं आई बाबू, ओ बाबू बिन बोले कहाँ गया तू। हाय गाइस, ये आप लोग फ़ोटो जो देख रहे हैं ये मेरे बड़े बेटे की फ़ोटो है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिनको दुनिया से गए हुए आज 3 साल हो रहे हैं। और मैं उन्हीं के बर्थडे के लिए मतलब मेरा दिल नहीं मानता है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ। मेरे बेटे को खाने पीने का बहुत शौकीन था, यानी कि जैसे दही बड़े और मटर पनीर के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ खाना, तो बना रही हूँ जैसे तैसे, क्योंकि दिल तो दुखी मान लीजिए हो ही जाता है। तो मैं धनिया थी नहीं पिसी हुई, यानी कि सारे मसाले तो मैं फ़िलहाल घर ही में पीसती हूँ, केवल हल्दी छोड़कर। हल्दी ही मैं बाहर चक्की से पिसवाती हूँ। तो वो मैंने दिखाया आप लोगों को, धनिया मैं पीस रही थी तो धनिया पीसते पीसते मेरा ग्राइंडर की ब्लेड जो थी वो टूट गई। तो मैंने कुछ भी नहीं पीसा, इसमें धनिया भी नहीं पीसी, ना लहसुन पीसा, कुछ भी नहीं पीसा। सब कुछ मैंने काट कर ही ये छोले बनाए हुए हैं। छोले को पहले मैंने उबाल लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसमें मतलब छोले को उबाल कर रख लिया है और तेल में मैंने प्याज फ्राई कर लिया, हल्का सा वो हो गया और हल्दी डाल दी, ये टमाटर डाल दिया। अब इसमें सिर्फ मैं मिर्च डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी और इसके बाद मैंने अनार का दाना जो घर में अनार का पाउडर है, अनार के दाने का पाउडर है जो मैंने घर में ही सुखाकर पाउडर बनाया है, वो डालूँगी। और हाँ, इसमें चाय पत्ती का पानी है जो मैंने पहले से खौलाकर गिलास में रखा हुआ है, उसको भी डाल दूँगी। और बाकी कुछ भी नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ भी मैंने पीस कर नहीं बनाया, सब ऐसे सिंपल बनाया। मैं तो ये कहूँगी कि भगवान ऐसा दुख कभी किसी माँ के सामने ना आए कि उसके सामने उसका हंसता खेलता बच्चा चला जाए। ऐसे दिन बहुत दुख के दिन होते हैं, लेकिन अब इंसान के बस में कुछ भी नहीं है कि जो इंसान कर सके। अगर उसके बस में शायद होता तो अपने बच्चों को कहीं ना जाने दे, अपने बच्चों को अपने पास ही रखे, लेकिन क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह से मान लो तसल्ली तो रखनी ही पड़ती है। तो मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं मानता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर ही देती हूँ कि मतलब खाना पीना बनाकर उनके आगे रख ही देती हूँ। ये दिन तो बहुत अच्छा खासा दिन होता था जब वो थे, तो ये समझ लीजिए इतने हर्ष उल्लास के साथ बर्थडे मनाया जाता था कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ टूट सा गया। अब तो किसी तरह की कोई इच्छा ही नहीं होती है। अभी ये समझ लीजिए इसमें आने का कारण मेरा यही एक था कि उनके जाने के बाद वाकई में मैं बहुत परेशान हो गई थी, यानी कि मेरा दिमाग एकदम ख़राब सा हो गया था। अब ईश्वर की कृपा थी जो कि मैं इसमें आ गई, जिन्होंने मेरे को सहन शक्ति दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि कभी किसी माँ को ये दुख ना दे, और किसी माँ बाप के आगे उसके बच्चों को कभी कोई कष्ट ना दे। और क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और ये आप लोगों ने देखा, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला, एकदम नॉर्मली छोला है। लेकिन वाकई में जिस प्रकार मैंने इसका भोग लगाया तो वाकई में ये जैसे कि एक प्रकार का प्रसाद होता है, कि जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाओ तो वो प्रसाद बन जाता है। और इसमें वाकई में टेस्ट इतना बढ़िया आ गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो लग रहा था कि वाकई में इसकी मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने बिना मन से बनाया हो, लेकिन वाकई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और इसके बाद हाँ, थोड़ा सा मैंने आटे के लिए कचौड़ियाँ जो बनाई थी, कचौड़ियाँ कहिए, पूड़ियाँ कहिए, जो भी इच्छा हो आप वो कहिए। मेरे हिसाब से तो वो पूड़ी है, कचौड़ी है। तो आटे में केवल मैंने नमक डाला था, अजवाइन डाला था, कस्तूरी मेथी डाली थी और आलू मैश कर लिया था और थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था मैंने इसमें, और मिलाकर उसको मैंने सान लिया था। और वाकई मैं बता रही हूँ, इस तरह की पूड़ियाँ जो थी इतनी सॉफ्ट बनी थी कि मेरे को तो लगता है कि इसके आगे शायद
भटूरे भी फेल है। बहुत मतलब सॉफ्ट पूड़ियाँ बनी थी। अब इनको पूड़ियाँ कहिए चाहे कचौड़ियाँ कहिए, जो भी इच्छा हो वो कहिए। तो मैंने खाने में सिर्फ छोले बनाए थे और ये पूड़ी बनाई थी और रायता बनाया था। और ये है मेरे बेटे की फ़ोटो जिनकी मैं टीका कर रही हूँ और इनके आगे खाने का भोग लगाऊंगी। क्या कर सकती हूँ यार, ये तो किसी के बस में कुछ भी नहीं है, केवल यादें रह जाती, बच्चा चला जाता है। तो अब ये जो खाना निकाला हुआ है, तो ये मेरे यहाँ एक हरि प्रसाद आते हैं। हरि प्रसाद कहो तो इंसान नहीं है, वो जानवर ही है, जानवर ही है, सांड है। तो उसको मैं खाना ये खिलाऊंगी, क्योंकि वो जो है जब तक मैं उसको कुछ दे ना दूं तब तक गेट पर से जाता नहीं, और आएगा तुरंत गेट की मतलब गेट मेरा बजाने लगता है। और ये मेरा छोटा बेटा है जो पैर छू रहा है अपने भाई के। और ये हैं हरि प्रसाद जो आए हैं। कुंडी बहुत तेज़ी खटखटाते हैं, जब तक आप इनको कुछ खिलाओगे नहीं तब तक ये जाएंगे नहीं। ये देखिए, ये मेरा बेटा जो है, जो मैंने खाना निकाला हुआ था, ये खाना उन्हीं को मैं खिला दूंगी। और 13 साल की ही उम्र में मेरा बेटा हम लोगों को छोड़कर चला गया था। और शायद अगर आज वो होता तो इतना इंटेलिजेंट था मेरा बेटा कि मैं बता नहीं सकती। हर चीज़ का शौकीन, हर चीज़ का उसके अंदर जानने की इच्छा होती थी। अगर वो होता तो शायद आज मैं यहाँ पर ना होती, वो खुद ही शायद यहाँ पर होता। और इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ भी नहीं कह सकती।